अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। पाकिस्तान में आजकल मुशायरों का मौसम है, मगर मौसम कुछ ठीक नहीं है। इस वजह से सारे मुशायरे मनसूख हो गए हैं। इंग्लिस्तान, अमेरिका, मिडल ईस्ट के शायर भी यहाँ मौजूद हैं और भारत से भी कुछ शायर आए हुए हैं। हमारी खुशनसीबी कि भारत से आए हुए शायर आज हमारे मेहमान हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आप भारत से मुशायरे के सिलसिले में कराची तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भारत बहुत याद आ रहा है। ज़ाहिर है आपका वतन है। नहीं, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। भारत बहुत याद आ रहा है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि बाखुदा वो आपका वतन है, इस वजह से याद आ रहा है। नहीं, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि ये वजह नहीं है, कोई और वजह है, लेकिन भारत मुझे बहुत याद आ रहा है। घर वाले याद आ रहे होंगे। घर वाले नहीं याद आ रहे, घर वाले तो यही हैं, पहली चौरंगी पे। भारत बहुत याद आ रहा है। तो आपके सारे घर वाले यहाँ हैं? जी हाँ। तो आप भारत में अकेले हैं? जी बिल्कुल। क्यों? बस ये एक लंबी स्टोरी है, लंबी स्टोरी है। याद है? साहब कैसी बात कर रहे हैं, ए से लेकर बड़ी ये तक याद है। ए से लेके बड़ी ये तक नहीं, अलिफ से लेके बड़ी ये तक। देखिए, रेट ऑफ लिटरेसी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज़ी मुझे भी आती है, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ए से लेकर बड़ी ये तक सब आता है। ए से लेके जेड तक तो कह सकते हैं। ओहो, माफ़ कीजिएगा, बस बाखुदा बिल्कुल ख्याल नहीं रहा मकसूद साहब के ABCD जो है उसका अख्ताम जेड पर होता है। बहुत खूब भाई, वाह। ए से लेके जेड तक, मैं जेड असल में भूल गया था। सुनाइए। सुनाए, लंबी स्टोरी है। जी जी, इरशाद। भाई हुआ यह कि पाकिस्तान बन गया, वहाँ से नक़ल मकानी हो रही थी पाकिस्तान के लिए, लोग आ रहे थे पाकिस्तान के लिए। हमारे घर वालों ने भी प्लान बनाया कि हम पाकिस्तान कूच करेंगे। कितने घर वाले आपके? 12 भाई बहन हैं हम। 12 भाई बहन? 12 माशाल्लाह। 1 दर्जन गोया। अब अम्मा अब्बा हमारे 12 भाई बहन कूच के लिए सामान बांध लिया। ऐन वक्त जब हमारी रवानगी थी, उसी वक्त मुझे जाना पड़ गया पाखाने। टॉयलेट? उर्दू में गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू का दायरा उर्दू में रखिए। पाखाने, जी पा का मतलब है पैर, खाने का मतलब है वो जगह जी, मैं जानता हूँ। जहां आप पैर धरते हैं। तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है। जी जी, बिल्कुल। वहां जाना पड़ा। अब आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, ये तो आपके उनमें होगा कि वो एक ऐसी जगह है वो कि जहां जब आप जाते हैं तो ज़रूरत भर बैठते हैं आप। जी जी, बेशक। अब किस्मत की खूबी थी या किस्मत का लिखा था कि उस रोज़, यानी जिस रोज़ पाकिस्तान रवानगी थी, उस रोज़ मुझे काफ़ी देर ज़रूरत ने रोके रखा। इस दौरान घर वाले जो हैं वो कूच कर गए। तो आपको छोड़ गए? जी हाँ, वो मुझे भारत में छोड़ गए, पाकिस्तान रुखसत हो गए। तो गिना नहीं घर वालों ने? गिना। प्रकाश ठाकुर हमारे पड़ोसी थे, वो बता रहे थे कि उनको अच्छी तरह से याद है कि जब मेरी वालदा गिन रही थी घर के नफूस को, तो बड़े भाई महमूद को शायद वो 2 दफ़ा गिन गई। तो आप भारत में रह गए? जी, मैं भारत में रह गया, इसी पाखाने की वजह से। जी। वरना मैं पाकिस्तान में होता, और अगर पाकिस्तान में होता तो एक बड़ा शायर होता। गालिब ने कहा था मौत का एक दिन मुअय्यन है। बिल्कुल सही आपने कहा, वही वक्त था। गालिब भी क्या बड़े शायर थे। कहते हैं, यही वाली बात आपकी आगे बढ़ाता हूँ कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन ये जिस चीज़ का मैंने जिक्र करा, इसका कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। ये किसी वक्त भी आ सकता है। बैठे हुए
लेटे हुए, चलते हुए, परेशानी में, खुशी में, हर जगह आ सकता है। जी, तो आप इसी की वजह से इंडियन नेशनल हैं। बिल्कुल। अगर ये नहीं आता तो आप तो मैं पाकिस्तान का एक नामवर शायर होता हूँ। बहुत से लफ्ज़ उर्दू में अब ख़त्म हो चुके हैं। आप कहते थे कि टॉयलेट जाना है या वॉशरूम जाना है। अरे बड़ी अहमकों वाली गुफ्तगू है ये कि अब आप अपनी ईमानदारी से ये फरमाइए कि किस कदर बुरा लगूंगा अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे टॉयलेट आ रहा है या मुझे वॉशरूम आ रहा है। आप शायर हैं। जी हाँ, मैं शायर किस किस्म की शायरी करते हैं आप? हूँ। मैं ऐसी शायरी करता हूँ जिससे लोग बिलबिला जाएं, खुश हो जाएं, लोग दीवाना कर देता हूँ। मैं ऐसी शायरी करता हूँ। माफ़ कीजिएगा आपकी जी, बात काट रहा जी। हूँ। उर्दू का इस वक्त क्या हाल है? उर्दू का जी। भारत में जी। भारत में उर्दू का वही हाल है जो आपके मुल्क में अंग्रेजी का हाल है। आती किसी को नहीं, सब बोले चले जा रहे हैं। अब देखिए अनवर मियाँ, तौबा तौबा, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में जो उर्दू जिंदा है वो मेरी वजह से, अच्छा। और मैं जो जिंदा हूँ वो इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा की वजह से। क्या मतलब? वजाहत तलब बात है। इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा जो हैं उनको उर्दू शायरी का बड़ा शौक़ है। वो मुझसे इस्लाह लेते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं और ये कहते जाते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे जब तक आप मेरा दीवान मुकम्मल न करवा दें। कुछ सुनाएंगे आप? किसको? आप नाम बता दीजिए, ऐसी ऐसी सुनाऊंगा कि ज़िंदगी में याद रखेंगे कि किसी ने क्या सुनाया था। असल में मुग़लों से जो है हमने यही एक चीज़ हासिल की है, सीखी है, बदतमीज़ी। मुग़ल्ले। आप समझे नहीं बात को। मेरा मतलब था कुछ शायरी सुनाएंगे? शायरी शायरी तो कहिए कि शायरी सुनाएं। अब देखिए बात हो रही थी गोपाल वर्मा की। जी। गोपाल वर्मा एक दिन मुझसे कहने लगे कि गैया पे नज़म कह दीजिए। किस पे? गैया पे, गाय पे। अच्छा, गैया। गैया पे नज़म कह दीजिए। मैंने कहा भाई गाय आपके लिए जो है वो बहुत मोतबर है, शायद हमारे लिए वो नहीं हो जो आपके लिए है। आपको गाय में शबाब नज़र आता है, हमें गाय में कबाब नज़र आता है। कहने लगे आई डोंट नो। कहने लगे कि आपको गैया पे नज़म कहनी है। साहब दिल्ली के मशायरे में मैंने गैया पे नज़म कही और सुनाई। नहीं तो गैया को क्या समझ के आप नज़म? भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पहले पूरी बात सुन लीजिए। गैया पे मैंने दिल्ली में नज़म सुनाई, यानी मीर तकी मीर और गालिब को इतनी दाद नहीं मिली होगी इस नज़म पे जिस नज़म पे मुझे दाद मिली। अब आप ये पूछिए कि मैंने क्या सोच के गैया पे नज़म कही। क्या सोच के? जब गोपाल वर्मा ने कहा मुझे नज़म कहने के लिए तो मैंने कहा भाई देखिए, सूरत हाल गैया की मैंने आपको बता दी है कि आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। तो मैंने ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि फिर मैं गैया को अपनी बहन बना लेता हूँ। मुसलमान बहन तो बना सकते हैं देखें किसी ना, को भी। आप मुसलमान तो किसी को भी बहन बना सकता है। तो मैंने कहा आज से गैया मेरी बहन है। अब बहन तो एक ऐसी शख्सियत है कि उसकी हर बात पे आप शेयर कर सकते हैं, मोहब्बत में, अकीदत में। मैंने फिर गैया को बहन बनाया और मैंने नज़म कही। दिल्ली में मुशायरा उलट दिया, सफ़े के सफ़े उलट गई। सुनाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत तवील है इसलिए मैं अपना दीवान ले आया हूँ, सुनिए। क्या नाम है नज़म नज़म का उन्वान है बाजी गैया। बाजी गैया। किस कदर अकीदत है देखिए इसमें। बाजी गैया, सुनिए। नैनों में काजल के डोरे, नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए। ऐसे नहीं करती एक दांत में जो तिनका होता है। नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को तो ये दबाए। मुशायरे में आवाज़ निकाली थी करके आप? साहब इसीलिए तो हिट होता है मुशायरा। अच्छा, जी 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 हाँ। दोबारा इरशाद। नैनों में काजल के डोरे, दांतों में तिनके को दबाए। पीछे के पाँव में उपटन, आगे के पाँव में कंगन। हाँ,
पीछे के पाँव में उपटन, आगे के पाँव में कंगन, छन 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 छन, गाँव में आई बाजी गैया, गाँव में आई बाजी गैया। आगे अर्ज किया है आधी भूरी आधी काली। तशबीहात देखिए, आधी भूरी आधी काली, पूरी की पूरी मतवाली, कुछ घबराई कुछ बल खाई, अपने आप में है इतराई, भूल के आई अपना बचपन, छन 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 छन, गाँव में आई बाजी गैया, गाँव में आई बाजी गैया। आधा वर्ष। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, क्या? पूंछ, अच्छा, अब यहां दुम नहीं आ सकता। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जैसे किसी ने बंसी बजाई, धुली धुलाई सजी सजाई। जरा दो में से दोबारा पढ़िए जी। आप पहले वाला। पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जैसे किसी ने बंसी बजाई, धुली धुलाई सजी सजाई, जैसे दुल्हनिया घर में आई, गोबर जिसका मेरा दर्पण, छन 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 छन, गोबर, गोबर जिसका मेरा दर्पण, छम 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 जरा छम। दोबारा कहिए। गोबर, गोबर भाई जिसके ओपले बनते हैं। अच्छा। गोबर जिसका मेरा दर्पण, छन 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 छन, गांव में आई बाजी गैया, गांव में आई बाजी गैया। गैया को आपने बहन बनाया, जी फिर उनके लिए लिखा जी पूंछ उठाकर। जी हाँ, पूंछ उठाकर जब मुस्काई, जी, जैसे किसी ने बंसी बजाई। बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छी है। एक थॉट है। जी जी। मगर गायक को आपने बहन बना लिया, जी, क्यों? अगर बहन ना बनाता, नहीं देखिए, परेशानी के आलम में तो एक देखिए चीज। परेशानी, मैं एक बात बताता हूँ आपको, बात यह बहन ना बनाता तो मुश्किल हो जाती। पुराने बुजुर्ग और सियाने कहते हैं कि बुरे वक्त में इंसान गधे को भी बाप बना लेता है, तो क्या ये उससे बेहतर नहीं है? क्या आप गैया को बहन बना लें बजाय गधे को बाप बनाने के? जी, अच्छा अच्छा। एक थॉट है इसमें। आप भारत में खुश हैं? भारत में बहुत खुश हूँ। कोई चीज़ बुरी लगती है आपको भारत में? कोई चीज़ बुरी लगती है? भारत में कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है? क्या? वाह वाह, क्या अच्छा सवाल किया है आपने। भारत में कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है। क्या है वो? क्या है, क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता। आप भी तो एक पढ़े लिखे आदमी नहीं, मुझे नहीं पता। हैं। नहीं, आप बताइए। आप मुझे भारत में सारी चीज़ें अच्छी हैं। ना, तो फिर जब भारत में सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर ये सवाल चे मानी दारद कि भारत में क्या चीज़ आपको बुरी लगती है? सब चीज़ें अच्छी लगती एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। हैं। जी। अब जब बात खोल के हो रही है तो अर्ज करता हूँ, हींग मुझे बहुत बुरी लगती है। क्या? हींग खाई है कभी? हींग, नहीं। हींग बहुत बुरी लगती है। वहाँ पर भारत में हींग के बगैर असेंबली का इजलास भी मुकम्मल नहीं होता। मेरे एक पड़ोसी हैं, क्रिश्चियन हैं, मिस्टर पिंटो। उनको किसी ने क्रिसमस के टाइम पर हींग का केक दे दिया, एक टुकड़ा बेचारे खा गए, और वो टुकड़ा खाने के बाद वो सिर्फ ओ जीसस करते रहे। मैंने वहीं पे हींग पे एक नज़म कह डाली। आपसे गुफ्तगू जारी है, जी, मुलाकात करते हैं किससे? हींग के बाद। जी, आप कुछ मैं हींग। समझा नहीं, मुलाकात करते हैं हींग के बाद? ये गुफ्तगू में बीच में इस तरह का टुकड़ा चेमा नहीं डाला? नहीं, बीच में इश्तहार आते हैं, अच्छा, तो इश्तहार। इसके लिए वक्फा देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। तो अगर आप कहें तो मैं आपको हींग पे एक वो सुना दूं जो मैंने मिस्टर पिंटो की वजह से मैंने लिखी थी। हींग पर लिखी जी है। हाँ। ताकत है तुम दिखलाओ, जी, ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ। बतलाओ। अच्छा। यानी थॉट देखिए आप, ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ,
मगर छुपा कर रखो हींग, मगर छुपा कर रखो हींग। अच्छा है। अच्छी खासी साड़ी पहने, बिंदिया लगाए, कजरा डाले, हाथ में कंगन, पाँव में मेहंदी, खाकर आई दाल में हींग। ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ। जरा दोबारा इरशाद हो, अच्छी साड़ी। अच्छी खासी साड़ी पहने, बिंदिया लगाए, कजरा डाले, हाथ में कंगन, पाँव में मेहंदी, खाकर आई दाल में हींग। अब ये ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बदलाओ, मगर छुपा कर रखो हींग। अब ये सुन, हासिल गजल है, सुनने वाली चीज है, नज्म है ये। हाँ हासिल नज्म है। कू बकू फैल गई हींग शनाशाई की। ये आपका लिखा हुआ है। जी। कू बकू फैल गई हींग शनाशाई की, उसने तड़के की तरह मेरी पजीराई की। उसने तड़के की तरह मेरी पजीराई की। ताकत है तुम दिखलाओ, इज्जत है तुम बतलाओ। मगर छुपा के रखो ही। हींग। बहुत अच्छी। आप इसी किस्म की शायरी करते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या होता होगा मुशायरों में? मुशायरा लूट लेता हूं मैं, मुशायरा लूट लेता हूं। अभी मैंने कोई, खुदा झूठ न बोलवाए, तो पिछले ही साल कोई 60-70 मुशायरे लूटे मैंने। मुझे ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि चोरों और डाकुओं का काम है कुछ लूटना, शायरों का नहीं। आपको समझ में नहीं आई, लूटने का वो मतलब नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। मशायर में हिट होने को कहते हैं मशायर। मैंने आपकी शायरी पढ़ी है, पढ़ी है आपने? मुझे पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो किताब में मैंने आपकी 3-4 नज़में पढ़ी, फिर मैंने वो बंद कर दी। तुमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोस्ती पे मेरी नज़म पढ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पढ़ी ना? नहीं, तो फिर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, माफ़ी तो मैं नहीं मांगता, क्योंकि ये मेरा अपना बताया मैंने कि जो मैंने सोचा आपकी शायरी की। नहीं, आपने सोचा कैसे? नहीं, आपको बुलाया किसने पाकिस्तान? आप ये छोड़िए किसने बुलाया, लेकिन ये आपने मेरा कलाम पूरा हिंदुस्तान में एक पटा मची हुई है मेरे नाम की, और आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ी नहीं। ये तो आप बहुत ही बदज़ौक़ आदमी हैं। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी मर्ज़ी, मुझे थोड़ी बहुत शायरी समझ में आती है। पाकिस्तान जो आप आए जी। हैं, आपको किसी ने बुलाया है? किसी क्लब ने बुलाया, किसी लोगों ने बुलाया? बस छोड़िए ना आप इस बात को। किसी ने, हो सकता है मुझे जिमखाना वालों ने बुलाया हो, और सही बात है कि मुझे जिमखाना वालों ने बुलाया, कराची क्लब वालों ने बुलाया है। नेशनल स्टेडियम में भी एक मुशायरा था जो कैंसिल हो गया, और आप कह रहे हैं कि आपने मेरा कलाम नहीं पढ़ा। शर्म की बात है। देखिए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, आप लग रहा है आप खिलाफ हैं मेरे। नहीं नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में शायरी हुई है और अच्छी शायरी हुई है, जी। और जो नाम आते हैं, मिसाल के तौर पे शायरों के नाम बताओ। जी, मजरू सुल्तानपुरी, बिल्कुल। अख्तर अख्तर अलिबान, जानिसार अख्तर, सही है। कैफी आज़मी, अली सरदार जाफरी, माफ़ कीजिएगा, अली सरदार जाफरी, कोई बात नहीं। और फिर उनसे पहले मजाज, अच्छा, अब फिराक। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या ये सब जिंदा हैं? इससे कुछ नहीं होता है। जिंदा हैं या नहीं? नहीं। शायर को जिंदा होना चाहिए, जैसे मैं हूँ। ये सारे शायर मर गए हैं, मैं जिंदा हूँ। शायर को जिंदा होना चाहिए। आप सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर कौन है, गोपाल राव की वजह से जिंदा है। गोपाल वर्मा। गोपाल वर्मा की वजह से आपकी जिंदा है। याददाश्त भी खराब हो गई। अब मुझे क्या पता किसकी वजह से जिंदा है। गोपाल वर्मा, गोपाल वर्मा की वजह से नहीं भाई। मैं बस छोड़िए आप, बस मैं जिंदा हूँ। लखनऊ के एक मुशायरे में मुझे ताज पहनाया गया। कैसा ताज? ताज ताज होता है। क्यों पहनाया गया? बस मेरी अदबी खिदमत पर पहनाया गया, मुझे ताज पहनाया गया। मगर किस चीज़ का ताज था वो? ताज लोहे का था, इसलिए कि उस ज़माने में हिंदुस्तान में मेरी शायरी का लोहा माना जाता था। तो उन्होंने लोहे का ताज पहना दिया। लोहे का ताज। बहुत भारी होगा। 12 शेर का था। हाँ, 12 शेर का था, और मेरे सर के साइज से थोड़ा सा बड़ा बना दिया था उन्होंने। तो क्या हुआ कि जब वो पहनाया तो गर्दन पे जाकर टिका। 15 मिनट तो मैंने बर्दाश्त किया। मतलब मुंह बंद आपका? बिल्कुल, मुंह के आगे लोहा आ गया। 15 मिनट मैंने गर्दन पे बर्दाश्त किया, और 15 मिनट बाद मुझे एक आवाज़ आई अपनी गर्दन से, हड्डी टूटने की, चट।
ताज वगैरह ये सब भाई है ताज, बोगस होते अब हैं। क्या नहीं, गलत है, ताज ताज होता है। अब क्या हुआ कि मुंतजमीन ने, चूंकि मेरे मुंह के आगे लोहा आया था, तो ताज के अंदर ऐसे घुसेड़ के माइक्रोफोन को मुंह के आगे किया, और मैंने वहाँ पर जो नज्म पढ़ी है, हो, वो समा भूलता नहीं है मुझे। मशायरा उलट पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, और एक अजीब कैफियत थी, बड़ी वाह वाह हुई। वो आपको मैं उसके चंद मिसरे, अगर आप बुरा न माने तो सुनाता नहीं, हूँ। मैं नहीं सुनूंगा। सुनिए नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं मैंने सुनूंगा। मुशायरा, हजारों लोग बैठे हुए थे, मुशायरा पलट दिया मैंने, लूट लिया, जिसको आप कह रहे हैं चोर डाकुओं का काम है, मशायरा लूटना इसको कहते हैं। अब मैंने किस पे मशायरा लूटा वो सुनिए। आओ पड़ोसन खेलें होली, सुनिएगा अनवर साहब, जी, तवज्जो का तालिब हूँ। आओ पड़ोसन खेलें होली, जी, आओ पड़ोसन खेलें होली, मैं तुम तेंदुलकर और गंगोली। क्या? आओ पड़ोसन खेलें होली, मैं तुम तेंदुलकर और गंगोली, आओ पड़ोसन खेलें होली। मैं भी बोलूं अपनी बोली, तुम भी बोलो अपनी बोली, आओ पड़ोसन खेलें होली, मेरा दामन तेरी चोली, हाय तेंदुलकर हाय गंगोली, आओ पड़ोसन खेलें होली। और आपने मेरा कलाम ना पढ़ा, कैसी अजीब बात है। बातचीत होती रहेगी आपसे, मिलते हैं गैया के बाद। ये आप इस तरह की शायरी करके सड़क पे बाहर अकेले चले जाते हैं? बेखौफ, बहुत। यानी आपको मैं एक चीज़ और सुनाता हूँ, जो एक मशायरा और मैंने लूटा, अगर आप कहें तो मैं सुना दूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नहीं सुनूंगा। आपको सुनना पड़ेगा। मैं नहीं सुनूंगा आपसे, देखिए, प्लीज। इसकी मैं जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसकी एक जेन्युइन रीज़न है। देखिए, मेरी बात सुनिए। सुनिए। आप पता नहीं मुझसे उम्र में बड़े हैं या मेरे बराबर हैं। तकरीबन। अगर तकरीबन भी मेरे बराबर हैं तो मुझे इतना हक है कि ये प्रोग्राम मेरा है। देखिए, आपका प्रोग्राम है, मैं आपसे कोई शायरी सुनना नहीं चाहता। सुनिए, ये सैटेलाइट पे चल रहा है, इंडिया में भी देखा जी, इंडिया में देखा जा रहा है प्रोग्राम ये। इंडिया के अलावा देखिए, 50 दूसरे ममालिक में भी जा रहा है। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में, यकीन कीजिए, किसी को प्लीज नहीं कहा। मेरा मतलब है, टार्जन में इतनी हिम्मत नहीं जितनी आप में है कि आप पाकिस्तान भी आते हैं, फिर अपनी शायरी भी सुनाते हैं। रीजन है उसकी। क्या रीजन है इसका? नहीं, रीजन ये है कि अब कैसे अर्ज करूँ, हिंदुस्तान में मुझे 2-4 चीज़ सुना दी, बाद में बेशक काट दीजिएगा। मैं आपसे नहीं सुनूंगा, प्लीज। सुनिए, नहीं, नहीं। देखिए आप प्लीज। उधर मुंह करके सुनाइए, मेरी तरफ देख के। नहीं, देखिए, आप उधर मुंह करके सुनाएं। देखिए, इतनी तजलील तो हमारी हिंदुस्तान में भी नहीं हुई। सुनिए, आप कुछ सुन लीजिए, 1-2 अशार सुना देता मगर हूँ। एक ये मुसलमान मुल्क है, जी आप भारत से मुसलमान शायर तशरीफ लाए हैं, जी। तो कम से कम मुसलमानों का ख्याल रखिए कि आप क्या शायरी सुना रहे हैं। मैं शायरी जो सुना रहा हूँ उसमें गहराई है। गैया को आपने बहन बनाया, फिर आपने लिखा गैया आई पूछ उठाए, बिल्कुल। तो ये क्या है? नहीं, ये शायरी है, थॉट। उसका गोबर मेरा दर्पण, उसका गोबर में इसका मतलब पता है? छन 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 छन। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आओ पड़ोसन खेले होली, हाँ। मैं तुम टंडोलकर और गंगोली, ये क्या शायरी है? नहीं, देखिए ना, यही तो चीज़ है, आप लोगों को अपने माशरे का कल्चर जो है वो उस तरह से शायरी होती है। हमारे यहाँ इन चीज़ों को बहुत बसियार पसंद किया जाता है। आओ पड़ोसन खेलें होली, अब इसमें प्यार है। अरे किस लानत भेजिए इस प्यार पे। मेहंदी लगाए, कजरा सजाए, आई खाकर दाल में हींग, ये क्या शायरी है? नहीं, ये देखिए, इस पे मुशायरे उलट जाते हैं, मुशायरे लूट लिए जाते हैं। अब इसमें प्यार है, आओ पड़ोसन खेलें होली। आप इस तरह की शायरी पाकिस्तानी मुशायरे में सुनाइए। मुशायरा तो लूटा नहीं जाएगा, आप उल्टे पड़े होंगे। आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने कई जगहों पे मुशायरे में इसी तरह की चीज़ सुनाई, बहुत लुत्फानंदोज होती है। यहाँ बहुत बाज़ौक़ लोग रहते हैं। कुछ सुन लीजिए। मैं नहीं सुनूंगा आपसे। कुछ सुन लीजिए लिल्लाह। देखिए, फिर आप मेरी फरमाइश पे सुनाएंगे। सुनाइए, फरमाइए। किताब दीजिए अपनी। काहे के आप लिए? मुझे दीजिए किताब। आप पढ़ेंगे? आप मुझे किताब लीजिए, दीजिए। पढ़िए। आप मुझे सुनाइए। चले, ये छोड़ें। आप मुझे कोई हिंदुस्तानी फिल्मी गाना सुनाइए। जी,
हिंदुस्तानी फिल्मी गाना सुनाइए कोई। फिल्मी गाना सुनाए हम? जी। अच्छा, कौन सा? चाहे कोई मुझे जंगली कहे। कुछ और सुन लीजिए, कुछ समझा करें, कोई और चीज सुन। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आप मुझे गाना सुनाएंगे और यही गाना सुनाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। बिल्कुल यही गाना सुनाइए मुझे। इसमें से कुछ सुना दो। नहीं प्लीज नहीं। चाहे लता के गाने। मैं लता उता के कुछ नहीं सुनूंगा, लता जी को मैं सुनता हूँ, अब वो गाने बहुत अच्छे हैं जो गाती हैं, मगर मुझे आप यही गाना, ये लता ने भी गाया है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जी जी। तो फिर मैं भी आपकी करेक्शन करूंगा। करिए। ये गाना लता जी ने गाया ही नहीं है, ये गाना सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ने, मरहूम ने गाया है। मुझे वो ही सुनाइए, मुझे इतना नहीं पता फिल्मी गानों का। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ओ, इस फिल्म का वो गाना था, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिल चाहता हो, कहने दो। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, एहसान इसी तेरा होगा ज़मीन मुझ पे, पर, हाँ। मुझे चाहे कोई मुझे जंगली सुनाए, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जी, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। यही सुनना है। मैं कुछ और नहीं सुनूंगा, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सुनिए। रहम करें। देखिए देखिए, गोपाल वर्मा मेरा शागिर्द भी ये प्रोग्राम देखा होगा। एक चीज़ सुनाता हूँ मैं। चलिए सुनाइए आप। चाहे कोई मुझे किताब का नाम रखा है आपने गैया? हाँ जी, बिल्कुल गैया। गैया दिल्ली। गैया जी। सुनाइए यही, चाहे कोई मुझे जंगली। एक और गीत है बहुत अच्छा है, मदन मोहन की म्यूजिक में था। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे ये गीत सुनना है शंकर जयकिशन की मौसीकी में, फिल्म जंगली का, चाहे कोई मुझे जंगली का। शम्मी कपूर पर पिक्चराइज हुआ था जी। आप भी देखते हैं फिल्में? बहुत बस यही सुनिए। अर्ज किया है। मेरी शराफत है कि मैं आपसे एक्टिंग नहीं करवा रहा हूँ जी, वरना मैं आपसे इस वक्त ठीक है ठीक है, मैं आप सुनाइए। सुना रहा हूँ। तरन्नुम में या तहतुल लफ्ज़ में? आप मुझे तहत लफ्ज़ सुनाइए। तहतुल लफ्ज़ में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सुनिए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। कोई क्या मिसरा है, वाह वाह, दोबारा सुनाइए। सुना रहे हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। क्या आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ये खुशी के आंसू हैं कि आप सुन रहे हैं कुछ। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। देखा आपने कि शायरी जब तकलीफ, जो दूसरों को कैसी तकलीफ होती है। कहने दो नहीं, आप इसी को पढ़ें, मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चाहे कोई तुझे जंगली कहे। तुझे नहीं, मुझे मुझे। चाहे मुझे कोई जंगली कहे। इसमें भी वजन भूल गए आप। चाहे मुझे कोई जंगली कहे। क्या बात है, क्या शायरी है, एक मर्तबा और। चाहे मुझे कोई जंगली कहे, वाह, कहने दो जी कहता रहे। क्या बात है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। याहू। जोर से कहिए। याहू नहीं, जोर से कहिए। गोपाल वर्मा मार देगा जान से। याहू नहीं, आप मर जाए कुछ करें, पहले आप जो इसका एंड जो गाने का है, जो टीप का बंद है, वो आप जोर से कहेंगे। जिस फोर्स में रफ़ी साहब ने जी जी बिल्कुल चाहिए, उसके लिए कुछ जुमला तैयारियां करनी पड़ेंगी जी। याहू। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुझे ओरिजिनल वॉइस में उसी जोर से सुनाएंगे। याहू। कैसा लगा? मिनिस्टर इंटीरियर का फ़ोन नंबर है आपके पास? हमारे शायर भी दूसरे ममालिक जाते हैं। अब नहीं जाएंगे जी। कम से कम इंडिया तो नहीं जाएंगे। लिख दीजिए, गोपाल वर्मा छोड़ेगा नहीं। आप चलिए ख़त्म कीजिए, इख्तिताम कीजिए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। याहू। इजाज़त दीजिए। याहू। खुदा हाफिज़।